इस पार्ट की शुरुआत में कबीले के चीफ के पास उसका आदमी चिल्लाते हुए आते हुए कहता है कि दूसरे कबीले के आदमी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं जो कि 100 के आसपास है और उन सभी के हाथों में गन्स और बंदूकास हैं और मैंने उन सभी के चीफ को भी देखा है जो कि उन सभी को कमांड कर रहा है और सभी को लेते हुए इधर आ रहा है। अब इस बात को सुनकर ये चीफ दांत पीसते हुए कहता है कि लगता है कि वे कमीना इस बार हम सभी को खत्म करके ही रहेगा। तभी कबीले का लड़का कहता है कि चीफ अब हम क्या करें, माना कि हमारे पास लिंगजिन है जो कि हम सभी को कमांड कर रहा है लेकिन हमारे पास कोई वेपन नहीं है। ये इतना कह ही रहा होता है कि तभी पीछे लिंजिन टेम्पो से आ जाता है और लिंजिन को टेम्पो से आता देखिए दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और लिंजिन कहता है कि किसने कहा कि हमारे पास वेपन नहीं है, हमारे पास भी वेपन्स है। और हम टेम्पो पे देखते हैं जहाँ पर AK-47 और बहुत सारे अलग अलग गन्स होते हैं और इन सभी चीजों को देखकर इन कबीलों वाले के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, तुमने इतनी सारी चीजें खरीदी है। जिस पर लिंजिन कहता है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इन सभी को मिस डू ने खरीदा है। फॉर्चुनेटली डू फैमिली की यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर बहुत सारे गन्स को खरीद पाए। और हम देखते हैं कि कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वे नाच रहे होते हैं कि तभी कबीले की चीफ की बेटी डू को आकर किस कर लेती है और बोलती है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि तुमने इन सभी चीजों को खरीद कर यहाँ पर लाया। अब डू अपने मन में सोच रही होती है कि ये कितना भोला बन रहा है कि जैसे कि मैंने इसे अपनी मर्जी से किया है। इसने कहा कि अगर मैं यहाँ आके शो देखना चाहती हूँ तो मुझे पैसे देने होंगे और ये सभी चीजें मुझसे जबरदस्ती खरीदवा ली। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कि डेविल से स्माइल दे रहा होता है। अब लिंजिन सभी के पास जाते हुए कहता है कि सभी लोग अपने अपने वेपन को उठा लो, मैं यहाँ पे तुम सभी को एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वेपन कैसे यूज करते हैं, बस तुम सब मुझे फॉलो करो। जिस बात को सुनकर ये सभी कहते हैं कि हाँ ठीक है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरे कबीले का चीफ अपनी सभी आदमियों को लेकर इन सभी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ये चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ। कि तभी इसका फोन बजता है और ये फोन उठाते हुए कहता है कि हाँ बोलिए क्या काम है। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि इस बार मुझे निराश मत करना। जिस पर चीफ कहता है कि चिंता मत कीजिए, पिछली बार बस हम हल्का सा लापरवाह हो गए थे, कांदा ट्राइब हमारे सामने कुछ भी नहीं, वे सिर्फ एक पीस ऑफ केक है जिन्हें कि हम यूं ही हरा देंगे और उन पर कब्जा कर लेंगे, इसीलिए हमें लास्ट मौका दीजिए, अगर हम फेल हो जाते हैं तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। और ये अपने आदमी से चिल्लाते हुए कहता है कि चलो कांदा ट्राइब के बंदरों को वेपन का स्वाद चखाते हैं। जिस पर इसके आदमी कहते हैं कि हाँ वे बंदर हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम उन्हें भून कर रख देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब कांदा ट्राइब के गेट के बाहर होते हैं और तेजी से अटैक करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं। कि तभी इसका एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि देखो कोई गेट पर खड़ा है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंजिन खड़ा होता है। लिंजिन ऊपर से इन्हें देखते हुए कहता है कि हेलो कैंडल फोल्डर्स, कांदा ट्राइब में तुम सभी का स्वागत है। लिंजिन की इतना कहती है उनके पैरों के नीचे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि बहुत सारे लोग एक ही बार में मारे जाते हैं। अब इस ब्लास्ट को देखकर सभी लोग पैनिक होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर लैंडमाइन क्यों है और ये चिल्लाते हुए बाकी सबको कहते हैं कि यहाँ पर लैंडमाइन है, कोई आगे मत बढ़ो। ये सब इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों से इन सभी पर अटैक हो जाता है जिससे कि इनके कुछ लोग मारे जाते हैं और ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि झाड़ियों में बंदे हैं, जल्दी से उन पर गोली चलाओ। और हम देखते हैं कि एक बंदा झाड़ियों में गोली चलाने लगता है लेकिन तभी वे बंदे खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे सब गिल्ली सूट पहने हुए होते हैं और उन पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता है। और तभी ये सभी बंदूकास बाहर निकाल लेते हैं जिसे देखकर इस बंदे की पूरी तरह से फट जाती है और तभी ये बंदूका चला देते हैं जिससे कि देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। अब उनके पास बंदूकास और बहुत सारे गन देखकर ये सब डर कर यहाँ से भागने लगते हैं और इन्हें भागता देख इनका लीडर कहता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। जिस पर ये बोलते हैं कि कांदा ट्राइब्स के पास गन है। अब इस बात को सुनकर इसका मुंह फट जाता है और ये बोलता है कि क्या गन, उन्हें गन किसने दिया। कि तभी एक बंदा कहता है कि तुम आधी बात क्यों बता रहे हो, उनके पास गन के साथ बंदूकास भी है और साथ ही साथ बुलेट प्रूफ वेस्ट भी है। अब तो इस बात को सुनकर इसका मुंह और भी फट जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। अभी यहाँ से भागते हुए कहती है कि जल्दी से चीफ को प्रोटेक्ट करो। कि तभी हम देखते हैं कि इनके दो बंदे के हेडशॉट पड़ता है और वहीं पे लुढ़क जाते हैं। अब सामने हेडशॉट पड़ता थे, कांडा साहब की चीफ की पूरी तरह से फट जाती है और वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और हम ऊपर पेड़ पे देखते हैं जहाँ लिंजिन अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ होता है और वे अपने बो और अरे को लोड कर रहा होता है और वे नीचे देखते हुए कहता है तो तुम ही लीडर हो टाई ट्राइब के। अब इस आवाज को सुनकर टाई ट्राइब का लीडर ऊपर देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। हम देखते हैं कि कांदा ट्राइब का आदमी लिंजिन से कहता है मिलिट्री एडवाइजर, आपके टैक्टिक्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हमने आधी एनिमी को फोर्स को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से डर कर बाकी सब इधर उधर भाग रहे हैं। और हम टाई ट्राइब के लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है भागो यहाँ से, जल्दी भागो। कि तभी इस पर तीरों की बारिश हो जाती है जिससे कि ये बैठकर बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब उन्हें भागता देख कांदा ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वे चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हम लोग जीत गए। टाई ट्राइब का चीफ वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम चाइना से आए हुए आदमी, मैं तुम्हारी एक दिन पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, तुम्हें नहीं पता
कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है, बाइकाल फैमिली तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब बाइकाल फैमिली का नाम सुनकर टाई ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं और ये सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि मैंने उस फैमिली के बारे में सुना है, वे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ तक कि इस देश की मिलिट्री भी उनसे पंगा नहीं लेती है। इस पर लिंजिन कहता है कि कौन से बाइकाल फैमिली, क्या ये सच में खतरनाक है? जिस पर कांदा ट्राइब का लीडर बताता है कि बाइकाल फैमिली एक बहुत ही बड़ा आर्म डीलर है। ये एक ग्रुप की तरह जिनके पास बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स हैं और वेपन की मदद से उन्होंने बहुत सारे गोल्ड माइन पे भी कब्जा किया हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे लोग हैं जो कि हम पर हमला कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनके पास आर्म्ड वेपन के अलावा भी बहुत सारे टैंक्स एंड आर्मी व्हीकल्स भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स लगे हुए हैं। अब इस बात को सुनकर टाई ट्राइब का लीडर हंसते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो गया है डरने के लिए, तुम सब अब बस मरने के लिए वेट करो। और ये जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी अचानक इसके पैर में आकर एक तीर लगता है जिससे कि ये चिल्लाने लगता है, जिसे कि लिंजिन ने मारा होता है। और लिंजिन कहता है कि बकवास करना बंद करो और बाइकाल फैमिली को जाके बता दो कि कांदा ट्राइब उनसे नहीं डरता है। और हम देखते हैं कि वे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी लिंजिन पेड़ से नीचे आता है और वहाँ पर कांदा ट्राइब का एक सोल्जर आके कहता है, एडवाइजर अब हम क्या करें? जिस पर लिंजिन कहता है कि मैं सोचता हूँ कि अब हम क्या करेंगे। तभी कांदा ट्राइब की लड़की लिंजिन को देखते हुए सोचती है, चाहे कैसा भी माहौल हो, लिंजिन के कमांड से हम छोटी सी भी आर्मी से जीत सकते हैं। सच में लिंजिन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और तभी अचानक से लिंजिन को पकड़कर किस करने लग जाती है, जिसे देखकर कांदा ट्राइब के लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंजिन अपने टेम्पो पे बैठ जाता है और कहता है कि अब बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, मुझे अपनी क्लास के लिए भी जाना है। इस बात को सुनकर जियाओमिंग लिंजिन से कहती है कि सच में तुम्हें इस टाइम पे भी क्लास जाना है? जिस पर लिंजिन कहता है क्यों नहीं, लगभग सुबह होने वाली है और ये मेरा वक्त है, ये मैं तुम सबको नहीं दे सकता। अब इस बात को सुनकर सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन और जियामिंग वहाँ से जा रहे होते हैं और जिसे जाता देखिए कांदा टाइप की लड़की कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे। लिंजिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सीट बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, मुझे स्पीड बढ़ाना होगा। और जियाओमिंग कहती है कि तुम बहुत ही तेज हो, जरा धीरे चलाओ। और ये लिंजिन के बारे में सोचने लगती है कि इसका आर्चरी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसके जैसा इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा जो कि सभी कामों में इतना ज्यादा परफेक्ट है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि लिंजिन के प्रति जियाओमिंग की फेबिलिटी 6% से बढ़ गई है और करेंट फेबिलिटी है 42%। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाई टाइप का लीडर एक आदमी के सामने घुटने पे होता है, जहाँ सामने वाला आदमी कहता है कि तुम कह रहे हो कि हारने की वजह एक चाइनीज आदमी है जिसने कि उन्हें कमांड किया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम साफा झूठ बोल रहे हो। जिस पर टाई ट्राइब का लीडर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, उसी चाइनीज बंदे की वजह से हम हारे हैं। वे बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसने जमीन पर लैंडमाइन लगा रखा था जिसकी वजह से हमारी आधी फोर्स एक ही बार में खत्म हो गई और साथ ही में वे बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है, वे 100 स्टेप दूर से ही तीर शूट कर सकता है। इसकी बकवास सुनकर वे सामने वाला बंदा इसे एक जोर का पंच मारता है जिससे कि ये दूर जाके गिरता है और इसे लाते मारते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? एक चाइनीज आदमी जो कि मिलिट्री में एक अच्छा एडवाइजर है और 100 स्टेप दूर से ही एरो शूट कर सकता है, क्या तुम मुझे पागल समझे हो? और लाते ही लाते इसे मारने लगता है, जिस पर ये कांपते हुए बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। ये बंदा इसे मारना छोड़ देता है और विंडो की तरफ जाते हुए कहता है कि एक चाइनीज एडवाइजर जो कि मिलिट्री को एडवाइस करता है, क्या बकवास है। और तभी ये विंडो के पर्दे को हटाता है और नीचे देखते हुए कहता है, मेरे पास मेरी एक खुद की बहुत बड़ी आर्मी है, अगर ये सच है तो देखो मैं उनके साथ क्या करता हूँ, मैं कांदा ट्राइब को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपनी आर्मी को लेकर कांदा ट्राइब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब इतनी बड़ी आर्मी को देखकर टाई ट्राइब का लीडर खुशी से कहता है कि अब हम कांदा ट्राइब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और बाइकाल फैमिली का लीडर भी ताओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब ये टाई ट्राइब का लीडर मक्खन लगाते हुए कहता है कि कांदा ट्राइब के लिए हॉनर की बात है कि वे आपसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे चाइनीज बंदा कितना कैपेबल है, वे आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप एक लेजेंड है जिसने कि 100 से भी ज्यादा बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है और ये ऐसे ही इसके बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रहा होता है। जिस पर ये लीडर कहता है कि बकवास करना बंद करो, मेरी तारीफ करने से मैं पिछली बातों को नहीं भूल जाऊंगा और ये मैं जो आर्मी यूज कर रहा हूँ इसके लिए गोल्ड माइन पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा। कांदा ट्राइब का लीडर कहता है कि हाँ अगर हम उस पर कब्जा कर लेंगे तो 90% गोल्ड माइन आप रख लीजिएगा और ये कहता है कि आप सावधान रहिएगा, उन्होंने जमीन पर लैंडमाइन लगा के रखा है, इसीलिए हमारे मिलिट्री के आगे एक एक्सक्लूसिव डिटेक्टर टीम को रखना चाहिए जो कि लैंडमाइन के बारे में पता करके हमारी टीम को बचा सके। जिस पर ये लीडर कहता है कि क्या तुम मुझे अपने जैसा बेवकूफ समझते हो?